मुनि श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में नाग पंचमी तिथि को जो व्रत कुछ करना चाहिए उसके संबंध में आपको बतलाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुने। साधक को चाहिए कि वह चतुर्थी को केवल एक बार भोजन करे और पंचमी वाले दिन सोने अर्थात चांदी का निर्माण करे और नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत करके उसे काठ या मिट्टी का 5 फनों वाला नाग बढ़ाई अथवा कुम्हार से बनवाया चाहिए और भक्ति द्वारा अर्चन करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर का 5 फनों वाला सांप बनाकर उसकी दूध तथा खीरों से पूजा करनी चाहिए तथा करवी, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीप से पूजा करनी चाहिए तथा ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। अनंत वास्तविक सेब, अंदना, कंबल, कार्पनेट, अश्व, घृतराष्ट्र, शंखपाल और काल्य तथा तक्षक इन नागों को कुलाधिपति को हल्दी चंदन से दीवार पर अंकित करना चाहिए तथा नाग माता कद्रू को भी अंकित करके फूल आदि से पूजित करना चाहिए तथा साधक को नामक देवताओं का पूजन करके घी और चीनी मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कढ़ाई में कोई पकवान नहीं पकना चाहिए। गेहूं और दूध का पयास बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुने हुए जौ और नागों को देना चाहिए और आप भी उन्हीं चीज़ों को खाना चाहिए। साथ ही में बच्चों को भी यही भोजन करवाएं। ऐसा भोजन करवाने से छोटे बच्चों के दांत मजबूत होते हैं और भाभी के नज़दीक गान वाद द्वारा ही उत्सव मनाना चाहिए। स्त्रियों को भी श्रृंगार करके उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को जीवन भर कभी सांप का भय नहीं होता है। भगवान शंकर जी ने या संत कुमार से कहा, हे महानुमे, संसारिक जीवों के कल्याण कर मैं आपसे कुछ कहूँगा, उसे ध्यानपूर्वक सुने। सांप के दर्शन मात्र से ही मनुष्य अधोगति होती है। सांप हमेशा तामोगुण होता है तथा इसमें संयम नहीं है। पूर्व विधि द्वारा एक भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों को सहित प्रेम से नाग बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा इसी तरह 12 मासों की शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन व्रत करना चाहिए और वर्ष की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी को फिर पूजा करके नागों के भोजन के उद्देश्य और साधु संतों और ब्राह्मणों को भोजन करवा देना चाहिए अथा इतिवासित के रत्न विभूषित सोने का नाग देना चाहिए। सामग्री सहित तथा गोदान देते समय नारायण विभु का स्मरण करें और नारायण जो सब जगह व्यापक है, सब वस्तुओं को देने वाले हैं, अनंत में अपराजित और उनको याद करके साधक को यह कहना चाहिए कि हे गोविंद, मेरे वंश में हमारे पूर्व पुरुषों में जो भी सांपों से डसने से अधोगति की प्राप्ति हो गए हैं, वह इस व्रत से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त करें। इस तरह कहकर सफ़ेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति से वासुदेव के लिए जल में छोड़ देना चाहिए तथा इस प्रकार करने से ज्ञानी व्रत पूजा तथा दान करने से जो जीव साधक के वंश में मर गए होंगे वो यह सांप के काटने से भविष्य में मरने वाले होंगे। हे महामुने, वह
सब के सब सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले जाते हैं और मुनिशतम इस प्रकार व्रत करने वाले अपने वंश का उद्धार कर अप्सराओं से सेवित हो और शिव के सानिध्य हो जाता है। जो इस व्रत को स्वस्थ अनुसार करता है तथा उसको इस व्रत के सभी फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रवण मास के शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भक्ति तथा श्रद्धा से नक्त करते हैं और फूल आदि उपहारों से नाग देवों का पूजन करते हैं, उन पर मणिकिरण विभूषित सूर्य प्रसन्न होते हैं। जो मकान का दान या प्रतिग्रह लेते हैं वह इस संसार में तो कष्ट भोगते ही हैं, मृत्यु के बाद भी उनको सर्प योनि की प्राप्ति होती है। हे विपेंद्र, जो लोग नाग की हत्या करते हैं उनके यहाँ अगले जन्म में पुत्र नहीं होता है या होकर मर जाता है। स्त्रियों का ऋण प्रथा से भी प्राणी से सर्प योनि होती है। वे लोग दूसरों की धरोहर अमानत हजम कर जाते हैं, वो भी सर्प योनि में पाते हैं। जो मनुष्य कारणों में सर्प योनि में चले जाते हैं उनके उद्धार के लिए यह नाग पंचमी व्रत उत्तम उपाय है। जो लोग धन की कृपता के त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करते हैं उनके साथ सब नागों के स्वामी शेष तथा सब वासुकी नाग से भगवान श्री हरि कृष्ण भगवान सदाशिव हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि शेष वासु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव और भगवान विष्णु उन लोगों की सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वह लोग इस संसार में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं तथा पहले ही नागलोक में जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर उनके पश्चात वैकुंठ लोक या कैलाश में भगवान श्री विष्णु या भगवान शिव के गण होकर परम आनंद को भोगते हैं। हे विपेंद्र, आपके सामने मैंने यह नागों का नाग पंचमी व्रत कहा गया है, क्या आप सुनते करने के लिए क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? और इसके सुपोदक नामक व्रत का 15वां अध्याय। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय।